नमस्कार वेलकम टू द रिविजन डेस्क जमीती आमे गत काली रिवाइज करिथिलु इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया रो फेज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो फेज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर तीनोटी फेज डिस्कस करथिलु ता सहित सहित ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी डिस्कस करथिलु एवं फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म ऊपर डिस्कस करथिलु। तो सेमिति आज आमे से इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया रे आउ गोटे पार्ट डिस्कस करिबा लैंड रेवेन्यू ऊपर। चलंतु स्टार्ट करिबा। तो एबे आमे स्टार्ट करिबा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम रे ब्रिटिशर्स माने कोन करथले लैंड टैक्स नौथले। तो सही अनुसार से माने स्टार्ट कले रेवेन्यू सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम से माने तीन प्रकार स्टार्ट करथिले जेमति कि फास्ट होची परमानेंट सेटलमेंट जोटा 1793 रे स्टार्ट हेतला। और एथिरे ओनर किए थिला जमींदार थिले तांको ओनर किए बनेइथिला ब्रिटिशर्स माने बनेइथिले। और से परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हेतला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट करथिले गवर्नर जनरल। तो सेते बेले गवर्नर जनरल किए थिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन यार आइडिया किए देथिले जॉन सोरे ए आइडिया को प्रोवाइड करथिले। तो ए परमानेंट सेटलमेंट को एरिया रे स्टार्ट करथिले से माने बेंगल बिहार ओडिशा बनारस एंड नॉर्दर्न मद्रास रे। तो से ए परमानेंट सेटलमेंट रे टैक्स परमानेंटली फिक्स थिला। तो से माने ब्रिटिशर्स माने कौन करथुले जमींदार को कहथुले कि तुम माने टैक्स कलेक्ट करिवो कहाँ को पाखरु कल्टिवेटर्स मानन को पाखरु जो माने फार्मर्स बा पीजेंट्स ए मानन को पाखरु तमे टैक्स कलेक्ट करिवो बोली से माने कहिथिले। तो से माने कोन करथुले जमींदार माने कोन करथुले ने धर जाऊ फार्मर्स माने 100% जदि चाष कले 100% रु 11% जमींदार आणुला 10% हूँ नौले ये ब्रिटिशर्स माने नौले आउ जो 1% रहा सेटा जमींदार माने नौले। तो एबे देखिबा जमींदारी सिस्टम को आउ कौन कौन नाम रे जाना जाइथिला। जमींदारी सिस्टम को कहा जाउथला इंटरमीडिएटरी सिस्टम एंड एक्सेसमेंट फॉरएवर सिस्टम। देन ताकू सनसेट लॉ मध्य कहा जाउथला। सनसेट लॉ ए पई कहा जाउथला कि जमींदार माने टैक्स कलेक्ट करिके से माने सूर्य अस्त होबा पूर्वरु से माने टैक्स आनिकी ब्रिटिशर्स मानन को देबे। तो तेणु ताको सनसेट लॉ मध्य कहा जाउथला। आ एथिरे 10 वर्ष पई टाइम एवं टैक्स फुल्ली फिक्स थिला। जेमिति कि आगे मझी एटा इंटरमीडिएटरी सिस्टम एथि पई कहा जाउथला जेमिति कि ब्रिटिश आसिले देन मझिरे जमींदार एथिरे थिले जमींदार टैक्स कलेक्ट करिवे टैक्स कलेक्ट करी से माने ब्रिटिशर्स को देबे। तो एटा को इंटरमीडिएटरी सिस्टम मध्य कहा जाउथला आ या को परमानेंट सेटलमेंट मध्य भी कहा जाउथला। तो एबे आमे देखिबा यार सेकंड पॉइंट रयतवारी सेटलमेंट। रयतवारी सेटलमेंट केबे स्टार्ट हला 1820 रे। एटा को किए स्टार्ट करथिले सर थॉमस मोनरो एंड चार्ल्स अलेक्जेंडर स्टार्ट करथिले। यहाँ को यार अन्य नाम कहा जाउथला मोनरो सिस्टम। मोनरो सिस्टम एथि पई कहा जाउथला यांकर हेड किए थिले सर थॉमस मोनरो थिले। तो तेणु यांकर अन्य नाम थिला मोनरो सिस्टम। और एथिरे इंटरमीडिएटरी सिस्टम अवेलेबल नथिला काहेकि से जमीती जमींदार थिले जमींदार मन इच्छा पीजेंट्स मानक पाखरु पैसा नहीं कि टैक्स नहीं कि से ब्रिटिशर्स मानक जेतिकी दबा कथा दौले आउ अधिक पीजेंट्स मानक पाखरु आनी जमींदार माने रखुथिले। तो यह जानी पारी ब्रिटिशर्स माने कौन कले से माने जमींदार को आउ एथिरे इन्वॉल्व करिले नाही। रयतवारी सिस्टम रे ब्रिटिशर्स माने कौन कले से माने पीजेंट्स मानक पाखरु डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कले। और एथिरे ब्रिटिशर्स माने कौन करथिले जमींदार मानक पाखरु जो गाँ लोक मानकर लैंड पॉट नहीं कि जमींदार मानक दे देथिले। तो ब्रिटिशर्स माने जमींदार पाखरु लैंड पॉट आनी से माने फार्मर्स मानक दे देथिले। एटा गोटे प्रकार फार्मर्स मानक पई बहुत भलो सिस्टम थिला। एथिरे 30 वर्ष पर्यंत कौन थिला कि फार्मर्स माने तांकर लैंड पॉट रखी पारिबे और से माने चाष जेमिति भी हो भलो हो खराब हो
ମାନେ ସେ ଚାଷର 50% ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ ଆଉ ଆସାମରେ। ତ ଏଥିରେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା, ସଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ରପ୍ ଟାଇପ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ହାଫ୍ ବା 50% ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଥିଓରି ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଥିଲା? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରେଟ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିକାର୍ଡସ୍। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରେଟ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିକାର୍ଡ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ମାହାଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ମାହାଲୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1822ରେ। ଏଇଟା ମାହାଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାହାଲର ମିନ୍ ହେଉଛି ଭିଲେଜେସ୍ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ହଲ୍ଟ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା? ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲି ବା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଇଟାରେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ନଥିଲା। ଆଉ 33% ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପିଜେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଦେନ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କିଏ କଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ